में दोबारा खुश आमदीद। खुश हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल हमीद गुल साहब, ISI के साबिक सरबराह हैं, दिफा पाकिस्तान काउंसिल के मेंबर हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। हमारे साथ इंडिया में इस वक्त तशरीफ रखते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जनता पार्टी के सदर हैं। इनकी 3-4 चीज़ें बड़ी मशहूर है। एक तो ये हाफिज सईद साहब के बारे में इनके ये ख्यालात हैं कि हाफिज सईद साहब मुंबई अटैक में मुलव्वस थे और हाफिज सईद साहब को इंडिया के हवाले होना चाहिए। दूसरा इनका ख्याल ये है कि सिंध और बलोचिस्तान में इंडिया को अलहदगी पसंदी की तहरीकों को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ये इसराइल के हामी भी हैं और ये इंडिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट भी हैं, मशहूर राइटर भी हैं, मशहूर सियासतदान भी हैं। बेशुमार ऐसे शेड्स हैं जिंदगी के जो स्वामी साहब के बड़े मशहूर हैं। सबसे पहले स्वामी साहब की तरफ जाऊंगा। स्वामी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस अच्छे हैं आप? ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि हाफिज सईद साहब के मामले में आपका क्या ख्याल है? क्या करे पाकिस्तान जिससे आप मुतमईन हो सकते हैं? ये उसके हफीज जो हैं वो उनके बयान को ही देख के समझ में आती है कि उसको कितना हिंदुस्तान को वो हेट करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम यहाँ दोबारा मुसलमान का एक गवर्नमेंट बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। दुनिया भर की बात करते हैं। वो जितना वो जहर फैला रहे हैं भाषणों से, उससे साबित है कि हम लोग, हमारी सरकार को तो एविडेंस है और अमेरिका ने भी एविडेंस दी है कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट था बॉम्बे में जो भी आतंकवादियों का विस्फोट हुआ। तो अब मैं ये नहीं समझता हूं कि ऐसे आदमी को खुलेआम छूट देनी चाहिए और ये कहना कि कोर्ट का मामला है, ये मामला है, वो मामला है। अब पाकिस्तान की जो नियत है उस पर अब हम लोगों को फिक्र हो गई है कि आतंकवाद का सपोर्ट करने चाहते हैं। क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करे? ये हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार करके इंडिया के हवाले कर दे, क्या करे पाकिस्तान? वही करना चाहिए। और या वो उनको, आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान में उनका जान का खतरा है तो एक तीसरा देश में उनको भेज दीजिए और हमारे लोगों को उनको पूछताछ करने के लिए मौका दीजिए। अच्छा, जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब को मैंने आपके साथ शामिल करना है स्वामी साहब, क्योंकि ये हाफिज सईद साहब के साथ एक काउंसिल है, दिफा पाकिस्तान काउंसिल, उसके रुकन भी हैं। हाफिज सईद साहब के साथ इनकी मुलाकातें भी हैं। ISI के साबिक DG भी हैं। ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जनरल साहब, स्वामी साहब का मुतालबा बड़ा क्लियर है और ये इंडिया का इस वक्त ज्यादातर पॉलिटिशियंस, उनके राइटर्स, उनके इकोनॉमिस्ट, उनके सोशल सर्कल के लोग, उन सबका ये कहना है कि हाफिज सईद साहब मुंबई अटैक्स में मुलव्वस हैं। उनको इंडिया के हवाले कर दिया जाए या किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दिया जाए? देखिए, बात यह है कि स्वामी साहब कैसा पसंद करेंगे अगर कर्नल प्रोहित के लिए, जो कि समझौता एक्सप्रेस में, और उसने इतना जुल्म किया कि 68 लोगों को, पाकिस्तानियों को जला डाला, उसको बंद करके, उसके दरवाजे बंद करके, लॉक करके और तेल छिड़क के और उसको आग लगा दी। 2006 का बात है। इंडिया ने खुद उसके अंदर तफ्तीश करके कर्नल प्रोहित को इसका मुर्दे इल्जाम ठहराया। ठीक। और कर्नल प्रोहित के साथ और भी सर्विंग ऑफिसर्स मौजूद थे। कर्नल प्रोहित उस वक्त सर्विंग ऑफिसर था। ठीक। तो अगर पाकिस्तान उसके ऊपर रिवॉर्ड मनी दे दे और उसको कहे कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक अजीम मदाखलत होगी उनके अंदरूनी मामलात में और अदम एतमाद होगा उनकी अदालती निज़ाम के ऊपर। अब भारत का अदालती निज़ाम और हमारा अदालती निज़ाम दोनों ही एंग्लो सैक्सन लॉ, जो कि मेरा ख्याल है स्वामी साहब खूब जानते हैं, उसके ऊपर मबनी है। अंग्रेज का बनाया हुआ, अंग्रेज का, वही। हमने कोई यहाँ इस्लामिक लॉ तो नहीं लेके आए ना अभी तक। तो अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो नहीं, अगर इनके पास सबूत हैं। स्वामी साहब लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इनको मालूम है सारी चीजें कि ये तो अगर लीगल प्रोसीजर होता है। अब अफजल गुरु का एक केस था, अब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उसको सजाए मौत भी हो गई, लेकिन अफजल गुरु को अभी तक आपने फांसी नहीं चढ़ाया क्योंकि आपके पास नाकाफी शहादतें हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर एतराज किया लोगों ने, ज्यूरिस्ट ने एतराज किया। तो बाकी रह गई बात कि जी आप जो वो जहर फैला रहे हैं अपनी भाषण के जरिए से, ये मैं बहुत हैरान हूं कि वो स्वामी साहब जो भारत अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन समझता है और जो जमहूरियत का सबसे बड़ी जमहूरियत समझते हैं,
और अपने तक बहुत ज्यादा इसके ऊपर फख्र भी करते हैं और किसी हद तक जायज भी है, लेकिन कश्मीर में वो जायज नहीं है। अब वहां पे नहीं, वो राइट ऑफ वोट जो है वहां पे तस्लीम नहीं कर रहे, स्वामी साहब भी नहीं तस्लीम कर रहे कि कश्मीरियों का राइट ऑफ वोट जो है, जो इन्होंने खुद प्रॉमिस किया हुआ, उनको यूनाइटेड नेशन ने प्रॉमिस किया हुआ है, वो जमहूरियत की महराज क्या होती है। नहीं, स्वामी साहब का तो बल्कि ख्याल ये है कि जो आजाद कश्मीर है वो भी मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है और वहां पे भी कब्जा होना नहीं, मैं ये कहता हूं कि ये तो फिर आजाद, वो तो स्वामी साहब तो बहुत ही हद तक चले जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, वो उनकी अपनी सवाबदीद है, मैं नहीं कहता। लेकिन राइट ऑफ स्पीच को वो पाकिस्तान में हाफिज सईद की स्पीचेस के खिलाफ है। सलमान रुश्दी का जो राइट है उसको कबूल करते हैं, उसको बुला के वहां पे दावत भी करते हैं और उसकी मेजबानी भी करते हैं। उसने 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों के ऊपर जो खंजर चलाया है, और खुद इनके भारत के जो मुसलमान हैं बहुत बड़ी तादाद में हैं, इनके शहरी हैं, उनके ऊपर जो जुल्म तोड़ा है ये करके। सही बात। तो ये स्वामी साहब आपने गुफ्तगू सुनी जनरल साहब की। जनरल साहब की 3 चीजें, एक तो कर्नल प्रोखत को अगर पाकिस्तान एक उसकी हेड मनी तय कर देता है और उसको कहता है कि पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए कि आप तैयार हैं। दूसरा, सलमान रुश्दी साहब आपको नजर नहीं आते, जिनको इंडिया में बुलवा के उनके एजाज में फंक्शंस भी होते हैं और उनकी तकरीरें सुनी भी जाती हैं, सुनाई भी जाती हैं। और हाफिज सईद साहब जिनके खिलाफ कोई आज तक मुकदमा साबित नहीं हो सका, आप उनके बारे में आपका ख्याल ये है कि उनका भाषण बंद हो जाना चाहिए? जी, ऐसा है कि पहले मैंने ये नहीं कहा कि यही मेरा सबूत है कि ये इनका भाषण, इनकी जो बोलबाला है उसमें ये नफरत जो पैदा कर रहे हैं, उसी कारण से उनको यहाँ हिंदुस्तान को आना चाहिए और उनकी सजा होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था उससे और भी मजबूत होती है हमारी बात कि हम तो ये, हमारे देश में तो कोई नहीं कहता है कि पाकिस्तान के जो वहाँ की जनता है वो हिंदू लोग वहाँ राज करनी चाहिए, एक जमाने में ये सारा हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा तो हमारे देश में कोई कहता नहीं है और जिम्मेदार आदमी तो कहता नहीं है। यहाँ वो मैंने इस बात को पहले से कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों के पास, और अमेरिका आपके जिगर दोस्त हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं, जब भी चाहे वो ड्रोन चला देते हैं आपके देश में। ऐसे जो आपका इतना दोस्ती जिस देश के साथ है, वही कह रहा है कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट 26/11 के साथ और हिंदुस्तान के जो आतंकवाद और जो टेररिस्ट अटैक हैं उसमें उसका एस्टैब्लिश नहीं हुआ आज तक। इंडिया आज तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं, एविडेंस हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें, हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है, पहले मैं तो जानता नहीं है कि हमारी सरकार और आपकी सरकार का क्या आज तक बातचीत हुई है, क्योंकि जैसे अभी पुरोहित की इन्होंने वह बात कही थी, ये पुरोहित ने तो कभी कबूल नहीं किया कि मैंने ऐसा किया। उनका पहले तो यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका के जरिए यही सरकार ने कहा कि ये लश्कर तैयबा ने की थी और उसके बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान कर दिया था। तो बाद में ये पलटी मारे। लेकिन ये बम्बे अटैक्स हैं स्वामी साहब, बम्बे अटैक्स के मामले में भी हाफिज सईद साहब ने तो किसी जगह तस्लीम नहीं किया कि हम, मेरा कसूर है या मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने कबूल किया। मैंने ये कहा है कि उन्होंने जो वो जहरीला भाषा बोल रहे हैं, उससे लगता है कि वो हिंदुस्तान पर यहाँ राज करने चाहते हैं, यहाँ वो अपने कब्जा करने चाहते हैं। हमने हमारे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा कहता नहीं है। हम जहां तक कश्मीर में है, देखिए कश्मीर की बात गुल साहब ने छेड़ी, वो तो हर बात में जब भी पाकिस्तान का कुछ होता है, पाकिस्तानियों से बात होती है तो कश्मीर का उठाते। अब मैं तो जवाहरलाल नेहरू ने जो किया उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। कौन सा कैबिनेट मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यूनाइटेड नेशन जाना चाहिए, और कहाँ ये प्लेबिसाइट का ये जो लेकिन ये तो हिस्ट्री है, अब आप हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकते। तो मैं हिस्ट्री को कहाँ बदल रहा हूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि जो इलीगल डिसीजंस होती है जवाहरलाल नेहरू की, जैसे चाइना के साथ भी हमारे इस पर डिस्प्यूट है, हम तो ये इसको आधार नहीं मान सकते, इसको कारण नहीं मान सकते। जनरल साहब आपके सामने है स्वामी साहब के ख्यालात, तो मुझे भी मानना है। अब क्या होना चाहिए हाफिज सईद का? वो दूसरी बात है। मैं तो पहले से इसका मैंने
मुझे गुस्सा जरूर आती है कि जब मुझे पता लगता है कि कैंप्स में ट्रेनिंग होती है और यहाँ आते हैं और ये बाद में आप कहना कि ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग होती है, आपको यकीन है अभी तक? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसमें को तो किसी को डाउट नहीं है। मैंने दुनिया में कई देशों से बात की है